मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब आ गया हूँ मैं यहाँ पे। आप देख रहे होंगे बादल हल्के लगे हैं तो बारिश के, लेकिन हल्के लगे हैं, बारिश नहीं होगी अब। तो मैं घूमता हूँ अब इधर उधर, देखता हूँ, तो जो भी मुझे ऐसा मिलेगा कि मैं आपसे साझा कर सकूँ, आपसे साझा करूँगा। और आप जो है बिल्कुल आप मेरी वीडियो में अंत तक टकटकी बांध के बने रहिए। नदी की तरफ घूमने जाते हुए आज थोड़ा करीब एक हफ्ते बाद थोड़ा सा आसमान खुला है और सूर्य देव के दर्शन हुए। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या दर्शन होते हैं। ये तलैयों में पानी भरा हुआ, जगह जगह बारिश का। और यहाँ से फिर इस साइड को जाऊंगा, यहाँ को। चलिए फिर और आगे बढ़ता हूँ। ये वाला जो कांच है ये थोड़ा जल्दी इसमें फूल आ गए हैं, ये देखिए। और ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और जब यहाँ पे और जब और सब में फूल आ जाएंगे तो बहुत खूबसूरत दृश्य बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पत्थर ज्यादा ही हैं। आगे थोड़ा गहराई में जाना है। ये यहाँ पर तो ध्यान से चलना पड़ेगा और लाठी भी टेकनी पड़ेगी ताकि मैं गिरूँ ना, रगड़ूँ, टपट में जाऊँ। आ गया नीचे। अब सामने जाना है। सामने कांच का अब ये जंगल ही बन जाएगा कुछ दिनों में, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे तितली भी घूम रही है, ये देखिए। यहाँ पे एक कांटेदार पौधा है, जिससे थोड़ा बच के निकलना है। और आगे बढ़ते हुए ये यहाँ पे ये देखिए आप, ये कांच के ये कांच का जो जंगल अब बन रहा है धीरे धीरे। तो इनके जो ये नुकीले होते हैं बहुत, ये ऐसे कभी कभी ये आँख में लग जाते हैं, इसलिए ध्यान से चलना पड़ रहा है। तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे, और जैसे ही मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि जिसे मैं सोचूंगा ये मैं अगर साझा करूँगा तो आप बहुत खुश होंगे देखने के लिए, तो उसको मैं साझा करूँगा आपसे। ये है वो नील गाय का बच्चा। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हिरन हो, दिख रहा हो साफ। उसके पीठ में एक चिंटोला भी बैठा है, उसने अपनी पूंछ खड़ी कर रखी है। एक और बच्चा है उसके बगल में। अभी मैं हिलूंगा तो वो थोड़ा सा इधर को होता हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए वो। ये देखिए, अब उसने दौड़ लगा दी है और वो भाग रहा है। ये देखिए,
अभी आपने नील गाय का छोटा बछड़ा था या बच्चियाँ थी, जो भी थी, उसको देखा। तो फिर मैंने भी दूर से ही उसकी फ़ोटोग्राफी की, नज़दीक नहीं गया मैं, क्योंकि वो यहाँ पर जो है इंसानों से डरती है और भाग जाती है। तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम लोग अभी यहाँ जंगल में घूमने जाते हैं या तो कहीं भी हम लोग उनकी जो पनाहगाह हैं, जैसे जंगल है या एकांत जगह है, वहाँ हम लोग जाते हैं, तो हमें भी उनकी भावनाओं का और उनकी जो इच्छाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे उनके पनाहगाहों में या जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो फिर जो हमारे और जानवरों में जो आपसी संघर्ष होता है उसके होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। इसलिए हमेशा उनकी भावना का भी ख्याल करना चाहिए। हर जगह तितलियाँ उड़ रही हैं। ये लोकल कुत्ता है, इसकी नज़र अभी मोड़ पे पड़ गई थी, तो वो सूंघ रहा है, देख रहा है। लेकिन वो मोर है वो पहले ही उड़ गया था। यह है अब नदी का, यहाँ से दृश्य देखिए आप, पूरे जो इसका पूरा परिसर है उसमें ये पूरी नदी आ गई है। और जो हमारे नज़दीक वाला हिस्सा है यहाँ पे, अब इसके आगे जाने में थोड़ा ख़तरा है, क्योंकि ये मट्टी को वो कभी भी बहा सकता है। नदी का जो प्रवाह है वो कभी भी बहा सकता है, इसलिए आगे न जाके थोड़ा दूर से फोटोग्राफी हो रही है। बूंदाबांदी अब तेज़ होने लगी है, इसलिए जल्दी से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हालांकि उम्मीद तो ऐसी कि अभी बारिश नहीं होगी, लेकिन ये बूंदाबांदी कह रही है कि जल्दी घर को प्रस्थान कीजिए। आपने देखा नदी का हाल। अब अंधेरा भी, आजकल वैसे भी बादल लगे रहते हैं, अंधेरा वैसे ही हुआ रहता है, और अभी तो समय भी हो गया है वापस लौटने, इसलिए मैं घर को वापस जा रहा हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो हाइप भी कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।